सरकार गौस आज़म फरमाते हैं, मैं गिरते पड़ते हुए शूनीजिया मोहल्ले में आया और एक मस्जिद में दाखिल हो गया। जब मैं उस मस्जिद में दाखिल हुआ तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं इधर बैठ गया। भूख की वजह से मेरी रूह निकलने वाली थी, मेरी पलकें बराबर खुलती नहीं थी। अब और तब बंद होने वाली सांस का एहसास होता था, अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं बचूंगा नहीं। सरकार गौस आज़म फरमाते हैं, भूख की वजह से मेरी हालत खराब थी। आवाज बहुत दिक्कत नहीं हो रही आपको? जाना है? सुन ले थोड़ी सी बात। कभी इन बातों को मेरी बहनें सुन लेना तो उनका दिल मजबूत होता है, वो ससुराल की तकालीफ को बर्दाश्त करती है अगर गौस पाक के वाक़यात को गौर से सुनती है। वरना रोटी ना मिलने पर टेलीफोन के जरिए से माँ से कहती, मेरी माँ इस भतीजे घर में मेरी शादी की, मुझे रोटियां नहीं मिलती, मुझे बोटियां नहीं मिलती। उन्हें गौस आज़म की सीरत याद होगी तो कभी शिकायत नहीं करेंगी, क्योंकि खुदा वहां भी है, अपने घर की सारी बातें खुदा से बयान करेंगे इंशाअल्लाह। बोले सरकार गौस आज़म फरमाते हैं, मैं आ गया, मैं उस मस्जिद के किनारे पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसी मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुआ, उसके हाथ में टिफिन खाने का बॉक्स झोला था, वो इधर बैठ गया। सरकार गौस आज़म फरमाते हैं, मेरे सामने उसने टिफिन खोला, झोला खोला और उसमें से खाना निकाला। मैं उसे देख रहा था, पलकें उठा के देखता, भूख की वजह से पलकें बंद हो जाती। आपको खाने और भूख का, खाने का तो एहसास हो सकता, भूख का एहसास नहीं होगा। इस दौर के लोगों के सामने भूख, ये दौर, इस दौर की नस्ल तो जानती नहीं भूख किसे कहते हैं। असगर भाई, जफर भाई, हकीकत में इस नस्ल को पता नहीं भूख किसे कहते हैं। ये बताएं आपको, इनको पता नहीं 60 नबी जो हरम शरीफ से लेके मीना की वादी तक 6 किलोमीटर तक गायबाना तौर पर जिनकी मज़ारात है, 60 नबी, कितने? चीख निकल आएगी आपको। 60 नबियों की मज़ारात ऐसी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से, जिनकी मौतें भूख की वजह से। हम प्लेनेट तोड़ देते हैं अगर खाने में 3-4 किस्म की डिश ना हो तो। सब्जी चाहिए भी, अंडा क्यों नहीं आया रब, और फिर ये सलाद क्यों नहीं आया, अचार क्यों नहीं आया। ऐसे गरज बरस के बातें करते हैं, लगता है कि जन्नत की सारी नेमतें यही वसूल करना चाहते हैं। और वो गरीब बेचारी बीवी कभी ये कभी वो इधर से उधर करती रहती है। इसको अपने अनवाओ अकसाम की डिश से फुर्सत नहीं है, अभी ये खा लिया तो वो खा लिया तो वो खा लिया तो वो। समझ रहे हैं हम? 60 नबियों की मौतें भूख की वजह से हुई है। इमाम जाफर सादिक के सामने एक शख्स ने कहा था, हुजूर ये मर रहा है। फरमाया, इसे क्या खिलाया? उसकी आंख खुल गई। फरमाया, इसे खिलाओ, इसे खिलाओ, इसे खिलाओ। वो मरते मरते बच गया। लोगों ने कहा, हुजूर ये जिंदा कैसे हो गया? आपने फरमाया, इसे भूख लगी थी शायद। उससे पूछा, सुन ये बता तुझे तकलीफ क्या थी? उसने कहा, ऐ इमाम जाफर सादिक, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए लोगों ने समझा ये मर जाए।